पहले तो मैं बहुत ही बुरी औरत जिसे कहते हैं ना, वो सब मुझ में था। झगड़ालू थी, सबके बारे में बुरा सोचना। दिन में एक बाहर जाती हूँ तो ऑटो वाले से झगड़ा, बस वाले से झगड़ा, लड़ाई, पड़ोस में लड़ाई, घर में लड़ाई, सब के साथ लड़ाई करती थी। अचानक मुझे सर में कुछ ऐसा चक्कर आया और मैं गिर पड़ी। एक हफ्ते बाद जब कॉन्शियस आया तो पता चला कि मुझे मेमोरी पूरी इरेज हो गई है, मेमोरी नहीं है मेरी। तो ऐसे हालत थी कि एक किसी को मुझे खिलाना पड़ता था, चलने में दिक्कत होती थी, बैलेंस नहीं था, सीधा नहीं चलती थी, जाके टकरा जाती थी। दिन में 12-13 टैबलेट्स मैं लेती। हर हफ्ते 10 डेज में ब्लड चेकअप होता था क्योंकि वो ब्लड थिक होता था। मुझे बचपन से ना एक कुछ बुरी एनर्जी मेरे साथ थी। कभी मैंने सोया ही नहीं क्योंकि रात में आता है, अटैक करता है, कभी कुछ गला दबाता है, कभी हाथ काट लेता है। 50 साल से होगा मैं सोई नहीं थी ठीक से। और वो जो भी हो रहा था मेरी जिंदगी में, जो भी मैंने खोया है, जो भी मेरे एटीट्यूड है, वो सब वो डार्क एनर्जी करवा रही थी मुझसे। वो मुझे बोल रही थी कि चल मेरे साथ, मैं तुझे तमाशा दिखाती। मैं बोली तमाशा, कहाँ तमाशा देखना है? वो बोली पढ़ो, सामने के घर में ना एक तमाशा होने वाला। मैं बोली सामने के घर में कैसे हो?" वो बोले दो दो लोग ना मरने वाले हैं कल। धनु, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्ते नमस्ते सोनम जी। नमस्ते यो जी। नमः श्रीमात्रे नमः। सोनम जी, पहले तो मैं आपको दिल से धन्यवाद और थैंक यू बोलना चाहती हूँ। पता है, जी। मैं आपकी वजह से आज जहाँ भी आज यहाँ बैठी हूँ, और जो भी मेरी जिंदगी में आज पॉजिटिव चल रहा है, आपकी वजह से चल रहा है। ये मैं बोलने में बहुत बहुत खुशी हो रही है मुझे। ऐसा नहीं है कि कोई फ्रेंड्स ही हमारी वेल विशर बने, या रिलेटिव बने, या भाई बहन बने, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको नहीं जानती थी, और आप सिर्फ, मैं आपकी पॉडकास्ट भी नहीं देखती थी। जहां से आपका पॉडकास्ट जब से देखने शुरू किए, वो प्रवीण भाई का पहला जो एपिसोड था, मैं बाबा की छोटी सी भक्त हूँ, तब से मैंने देखना शुरू किया। मैं और मेरा बेटा दोनों आपके फैन हैं, आपके हर पॉडकास्ट देखते हैं, और वहां से मैं आपसे जुड़ गई। आपको इतना मैं पसंद करती हूँ कि आपके हर एक पॉडकास्ट भी मैं नहीं छोड़ती। ओके। तो थैंक यू इसी सो वजह मच। से, आपकी वजह से, आपके पॉडकास्ट पे मैंने माँ से मिलना हुआ। और वो पूजा कुंद्रा जी, जो 30 डेज का अपने ग्रैटिट्यूड का जो वर्कशॉप किया, वो भी हम दोनों ने किया। मैं माँ बेटे, आज अगर मैं रोज ब्रह्म मुहूर्त में ग्रैटिट्यूड लिखती हूँ तो आपकी वजह से। और आज मैं अगर श्री विद्या की उपासक हूँ तो आपकी वजह से। तो इसीलिए आप बिना मिले भी हम देखे, आप सब बहुत कुछ अच्छा किया है मेरे जीवन में, इसीलिए आपका आपके दिल से जीवन में ईश्वर धन्यवाद। को अच्छा करना था, तो उन्होंने मुझे माध्यम बनाकर इतना सब कुछ करवा दिया। आपके पूर्व का कुछ रहा होगा जिसको इस जन्म में इस रूप में आना था। मुझे माध्यम बनाकर ईश्वर ने वो उस तरीके से आपके लाइफ में एंटर करवा दिया। इसके लिए मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आपकी लाइफ में परिवर्तन लाने के लिए मैं कुछ निमित्त बन पाई। और आप मेरे चैनल से जुड़े हैं, यानी आप भक्ति प्रभा परिवार के एक सदस्य हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपका मैसेज मुझे मिला कि आप कुछ साझा करना चाहते हैं और आपने श्री विद्या सीखी है, जो मैंने भी सीखी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप माँ से जुड़े हुए हैं, माँ के। और मैं तो माँ से इतनी दूर हूँ, आप माँ के साथ रहते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप हमें ये बताइए कि पहले की धनु कौन थी, क्या थी, और आज की धनु कौन है और क्या है, क्या करती है। देखिए, मैं तो एक मिडिल क्लास से हूँ, और सिंपल सी मेरी जिंदगी है, और एक जॉब है, 9 to 6 एज यूजुअल। एक छोटी सी रिसेप्शन की जॉब में थी मैं। और मैं बोलूँ तो पहले तो मैं बहुत ही बुरी औरत जिसे कहते हैं ना, वो सब मुझ में था। झगड़ालू थी, गॉसिप था, या कुछ भी बुरे बात बोलना, सबके बारे में बुरा सोचना। दिन में एक बाहर जाती हूँ तो ऑटो वाले से झगड़ा, बस वाले से झगड़ा, लड़ाई, पड़ोस में लड़ाई, घर में लड़ाई, सब के साथ लड़ाई करती थी। लोग बोलते थे कि इसके मुंह नहीं लगना है। ऐसी ऐसी बिहेविंग थी मेरी सालों से, क्योंकि हमारे घर में कोई स्पिरिचुअल तो था नहीं। मेरे मम्मी पापा भी कोई स्पिरिचुअल नहीं थे, और ना ही मेरी कोई स्पिरिचुअल की बैकग्राउंड थी। और कोई मुझसे दूर ही रहना चाहता था सभी।
उस आदत की वजह से मैंने बहुत कुछ खोया है। वो तो नहीं बता सकती, पर बहुत कुछ खोया है, इस आदत की वजह से मैंने बहुत कुछ खोया है। सब लोगों ने मुझे मैंने बहुत अच्छी बातें बताने की कोशिश की, मैं किसी की बात मेरे कान में जाती नहीं थी। इतना लाइक एटीट्यूड था मेरा। फिर तो भगवान को ही आना पड़ा नीचे मुझे पनिशमेंट देने के लिए, रास्ते पे लाने के लिए। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी अचानक मुझे सर में कुछ ऐसा चक्कर आया और मैं गिर पड़ी। ओके। उस दिन से एक हफ्ता तक मैं अनकॉन्शियस थी, हॉस्पिटलाइज में थी, या और क्या बोलते EMI कुछ, हाँ इसमें इमरजेंसी में थी। एक हफ्ते तक मुझे कोई होश नहीं था, और मेरे बेटा बेटी वो दोनों भी परेशान। फिर डॉक्टर ने बोला कि पता नहीं अब कॉन्शियस आएगा नहीं आएगा। फिर जाके एक हफ्ते बाद मुझे कॉन्शियस आया। बीच बीच में कॉन्शियस आता था, जो फिट्स आता है ना ऐसा हाथ पैर चलाना, इसलिए पैर मेरे हाथ पैर बांध दिए गए थे हॉट को। एक हफ्ते बाद जब कॉन्शियस आया तो पता चला कि मुझे मेमोरी पूरी इरेज हो गई है, मेमोरी नहीं है मेरी। और मैं किसी को नहीं पहचान रही हूँ, ना ही बेटी को बेटे को, किसी को भी नहीं पहचान रही हूँ। और ऐसा हो गया है कि छोटे बच्चे की तरह हरकतें करने लगी हूँ। वो फिर डॉक्टर बोल रहे थे कि पता नहीं इसका ब्रेन में कुछ क्लॉट हुआ है, ब्लड क्लॉट हुआ है, और वो ठीक होने में बहुत टाइम ही लग जाएगा। कम से कम 7-8 साल तो मेडिसिन तो लेना ही है। और ऐसे हालत थी कि एक किसी को मुझे खिलाना पड़ता था, चलने में दिक्कत होती थी, बैलेंस नहीं था, सीधा नहीं चलती थी, जाके टकरा जाती थी। ऐसा बैलेंस ही नहीं था मेरी बॉडी में, ना खाना ना पीना, मेरे हाथ से कुछ भी नहीं था, और मेमोरी तो था ही नहीं मेरे पास। ठीक है। और डॉक्टर ने बोल दिया था कि हो सकता है 15 महीने में इसको लेफ्ट साइड पैरालाइज भी हो सकता है क्लॉट की वजह से। फिर दिन में 12-13 टैबलेट्स मैं लेती। हर हफ्ते 10 डेज में ब्लड चेकअप होता था, क्योंकि वो ब्लड थिक होता था, वो थिन करने के लिए शायद, वो मुझे तो पता नहीं। हर 10-12 दिन में मुझे ब्लड चेकअप, और हजारों रुपए की टैबलेट्स खाओ। हर आधा घंटे में पूरा हाई पावर टैबलेट्स खाओ, सो जाओ, खाओ सो जाओ, ऐसे ही होती थी मेरी जिंदगी। और तो हरकतें तो बच्चों की तरह। और थोड़ा जो मैं घर के सामने ही पार्क था, उधर मुझे अगर वॉकिंग के लिए भी भेजा ना, वॉकिंग के लिए तो जाती थी, वापस आना भूल जाती थी। मैं ब्लैंक हो जाती थी कि मैं कहाँ हूँ, नाम क्या है, कुछ भी नहीं पता। जहाँ वो इसीलिए घर में मुझे कहीं बाहर भी नहीं भेजते थे। अगर बस वॉकिंग के लिए भेजते तभी एक बैग लगाते थे बच्चों की तरह, उसमें फोन नंबर होम मैंने घर का एड्रेस लिखकर भेजते थे। मुझे तो बहुत ही ये हो गया कि मैं इतने 30 सालों से मैं जॉब कर रही हूँ, और सिंगल मदर हूँ, मैंने घर से, मैं ऐसे कैसे डिपेंड हो सकती हूँ। थोड़ा सा मैंने सोचा कि क्या हो सकता है, कुछ भी तो नहीं हो सकता है। फिर मैं वॉकिंग कर रही थी, वहां पर किसी ने आकर ना एक एडवर्टाइज का पॉम्पलेट मेरे हाथ में थमा दिया, और बोल रहे थे कि आओ, योगा का नया क्लास शुरू कर रहे थे जो फ्री योगा की। उन्होंने बोला कि आप एक हफ्ते आके ट्राई कीजिए, आ, अगर अच्छा लगा तो आप कंटिन्यू कर सकते। फिर मैंने सोचा, योगा तो मैंने नाम सुना था, बाकी का मुझे कुछ पता नहीं था। फिर मैंने सोचा कि डेट कौन सा है, देख लिया। मैं वो गजनी की तरह कैलेंडर पे लिखती थी याद करने के लिए। मैंने लिख दिया, और उसी तारीख को मैंने सीधा गई, क्योंकि मेरे पास कोई अदर ऑप्शन ही नहीं था। मैं ठीक होना है या तो बिस्तर पे रहना है, बस ठीक तो मुझे होना ही था किसी भी हालत में। फिर उसी दिन गई, वो तो मैं तो चल भी नहीं सकती हूँ, फिर आसन क्या करूंगी। फिर मैंने गुरु से कहा कि मैंने उनको बताया मेरी हालत, मैं लिख कर भी गई थी क्या क्या बोलना है, क्योंकि भूल जाती हूँ। और फिर उन्होंने बोला कि आपको जैसा, आप शुरू कीजिए पहला, आपको जैसा आता है वैसा कीजिए। आप दूसरों को मत देखिए कि वो ऐसा कर रहे ऐसा कर रहे, आपको खड़ा नहीं हो सकती है तो दीवार की सपोर्ट लेकर कीजिए आप। मैं तो बिना कुछ सोचे समझे मैंने हाँ बोल दिया, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता था ही नहीं, और टैबलेट्स खाने के अलावा। फिर मैंने विदाउट मिस अलार्म रखती थी, सुबह 5 बजे का क्लास था, पूरे 6 महीने मैं कंटिन्यू गई।
विदाउट मिस। उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया मुझे, हमारे गुरुजी जो थे। आप यकीन नहीं करोगे सोनम जी, 6 महीने में मेरी एक एक टैबलेट कम होती है। इतनी मैं फिट हो गई, डॉक्टर तो हैरान थे। इतना ब्लड रिपोर्ट्स में इतने प्रोग्रेस कैसे आ रही, इतने कैसे ठीक हो रहे, हर बार एक एक टैबलेट्स कम करते थे। फिर लास्ट में एक ही टैबलेट था जो एप्टाइन करके, जो ड्यूरो पेशेंट्स को लेना ही था, वो एक पर आकर रुक गई मैं। और क्या होता वो, इससे पहले भी ना मुझे कुछ स्टमक में प्रॉब्लम हो गया, यूट्रस भी निकालना है करके ऑपरेशन का डेट भी दिया था, ये मैं एडमिट होने से पहले। उसके बाद मैं अचानक एडमिट हो गई। उसके बाद कभी मैं वो साफ कर रही थी अलमारी, तो मुझे वो रिपोर्ट मिला, अरे यूट्रस तो वो भी ठीक हो गई है। ये सब ठीक हो गया है मुझे योगा से। आज मैं अगर बैठी हूँ तो योगा की वजह से बैठी हूँ। योगा ने मुझे बहुत कुछ दिया है। तब से मैंने टीचर ट्रेनिंग भी किया, और वो मैं तब से फ्री योगा भी सिखाती हूँ, क्योंकि मेरे जैसे लोग भी और भी होंगे ना, जो बहुत भी मुसीबत में होंगे, या 100 रुपए 200 रुपए, जब मुझे योगा ने बिना फीस लिए मुझे ठीक किया है, तो मुझे कोई हक नहीं बनता है कि मैं किसी के साथ कुछ पैसे लूं। इसीलिए मैं सालों 10-12 साल तक मैंने फ्री में, हमारी एक संस्था है वहां से फ्री मैं क्लासेस लेती थी सुबह तक। वहां से मेरी जिंदगी बदल गई, क्योंकि जहां तक मैं इतनी बुरी एन एटीट्यूड औरत थी, झगड़ालू औरत थी, वहां से मुझे इतना बड़ा फटका मिला ना ऊपर वाले की तरफ से। मैं पूरी 360 बदली नहीं थी अभी, थोड़ा बाकी था, फिर भी मैं थोड़ी सॉफ्ट हो गई थी। फिर मैं 6 महीने में ही जॉब फिर से ज्वाइन किया। जो लेडी बिस्तर पर रहना था, वो 6 महीने मंथ में मैं ज्वाइन किया मैंने। फिर वहां से, और मुझे तो फिर श्री विद्या बोलो, कुछ भी बोलो, कुछ भी पता नहीं है। ठीक। आपके पॉडकास्ट में माँ को देखा था, कुछ तो ऐसा लगा कि अरे कितनी अच्छी है, एकदम जैसे लगाव जैसे हो गया। फिर मैं बोली कि ये तो कितनी, ये कहाँ कहाँ करती होगी, कितने फीस लेते होंगे, और इंडिया में पता नहीं कहाँ इनका क्लास चलता होगा। हाँ, मेरे लिए तो नामुमकिन है। इसीलिए एक बार कुछ ऐसा ही ऐड आया था श्री विद्या का, मैं बोली चलो देखते हैं, ट्राई करने में क्या हर्ज है, अभी कहाँ चल रहा है वो तो देख सकती हूँ। वो फिर माँ ने कहा कि कहाँ, अगर वो दूर कहीं है तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, अगर अफोर्ड कर सकती हूँ तो फीस नहीं दे सकती थी, अगर फीस भी दे सकती हूँ तो 5 दिन कहाँ रखूंगे रहूंगे अकोमोडेशन, वो सब तो मेरे बस की बात नहीं थी। फिर भी मैंने चेक किया, फिर माँ का लोकेशन मिला यहाँ पूर्व में। कुर्ग हमारे मैसूर से 3 घंटे की दूरी पर है। मैं बोली चलो अच्छा है। फिर 5 दिन कहाँ रहूंगी वहां पे। फिर बोलते होते फिर ऐसा कुछ भगवान ने कनेक्ट कर दिया कि मैसूर में ही था, और मेरे घर से आधा घंटे की दूरी पे इनका लोकेशन था। ओ मैं तो इतना खुश हो गई, बाप रे। फिर मुझे सोचा कि अरे गुरु दक्षिणा कितना लेती होगी। फिर मैंने फोन करके बेटा, अरे गुरु दक्षिणा तो क्या मेरे 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 हाथ से देना क्या पॉसिबल है क्या, श्री विधि इतनी भी कम फीस में हो सकता है। अरे वाह, मुझे खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। इमीडिएटली मैं गई, माँ से मिली। और इतना है कि वो मुझे वहां रहने की भी जरूरत नहीं, रोज मेरा बेटा ड्रॉप करता था 5 दिन तक, शाम को मैं घर आ जाती थी। इतना मुझे कंफर्टेबली ये हो गया ना, पूरा सेटिंग हो गया मेरा, पता नहीं चला मुझे कैसे केक सेट किया, क्या सेट किया। और मुझे वो पीछे जो जिंदगी मेरी इतनी एटीट्यूड भरी थी ना, उसके लिए भी एक कारण है। क्योंकि बचपन से आपके साथ एक पॉडकास्ट में माँ ने बताया है कि मुझे बचपन से ना एक कुछ बुरी एनर्जी मेरे साथ थी। वो बुरी एनर्जी मेरे बचपन से ही मेरे साथ थी। और हमारे घर में ऐसे हालात है कि कोई ऐसा परवाह नहीं करते थे। हर दिन मुझे ठीक से, मैं तो सोती नहीं थी कभी, कभी मैंने सोया ही नहीं, क्योंकि रात में आता है अटैक करता है, कभी कुछ गला दबाता है, कभी हाथ काट लेता है, ऐसे हालत। इतनी मैंने कभी माँ को बताया नहीं। वो जब सीधिया की दीक्षा में था, मैंने माँ को कभी नहीं बताया ये ऐसा कुछ है करके। फिर माँ ने एक दिन बोला कि इधर ही रुक जाओ, घर मत जाओ। फिर मैं उधर ही रुक गई। उस दिन पता नहीं क्या किया माँ ने,
और उस दिन शायद प्रार्थना भी होमम भी किया था। उसके बाद से आज तक 1.5 साल हो गए मुझे दीक्षा लिए हुए। एक दिन भी ऐसा नहीं है कि मैं मुझे कुछ तकलीफ हुआ है। माँ ने तुरंत मेरा एक, जो 50 साल से 55 साल से, शायद 50 साल से होगा, मैं सोई नहीं थी ठीक से। और वो जो भी हो रहा था मेरी जिंदगी में, जो भी मैंने खोया है, जो भी मेरे एटीट्यूड है, वो सब वो डार्क एनर्जी करवा रही थी मुझसे। अगर डार्क एनर्जी है तो थोड़ी ना भगवत गीता पढ़वाएगी हमसे। वो बुराई करेगी हमारी जिंदगी। लोग सोचते थे कि मैं बुरी हूँ, मैं भी सोचती थी कि मैं क्यों ऐसी हूँ। वो फिर वहां से आज तक मुझे कभी कोई परेशानी नहीं। मैं तो आराम से सोती हूँ माँ के नाम से लेके। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे दीक्षा मिली, वहां से मेरी जिंदगी तो 360 बदल गई मेरी। जो भी मैं पुरानी धनु थी, आज वो धनु नहीं। लोग ऐसे बोलते अरे वो क्या, वो कैसी बदल गई। वो तो मुझे ही पता है मैं कैसी बदली। माँ ने मुझे बदल दिया, माँ ने क्या, वो रास्ता ने मुझे बदल दिया। और तो बोलते थे कि अरे तनु की बहू को आएगी ना, उसकी तो खैर नहीं है। अभी तो मेरी बहू है, पर अभी लोग देखते हैं तो सोचते हैं कि माँ बेटी है करके। और मुझे बोलने के बाद ही समझ में आता है कि वो मेरी बहू है। ऐसी मेरी बिहेविंग हो गई है। यही मेरी बदलाव है। ये बहुत इंस्पायरिंग रही आपकी पूरी जर्नी की। आपका माँ से कैसे मिलना हुआ, एक चैनल के वीडियो ने आपकी पूरी लाइफ बदल के रख दी। हाँ। और हाँ। एक्चुअली कहा जाए तो वो वीडियो शायद ईश्वर ने आपके लिए ही लाया इस हाँ। चैनल पर, क्योंकि इतना ज्यादा चेंज अभी तक जैसे एक वीडियो से होना बहुत असंभव सा फील होता है। तो सर, कि क्योंकि बहुत सारे लोगों ने श्री विद्या का कोर्स किया, मैंने भी किया, दूर दूर से लोग आए करते हैं। माँ जब दिल्ली आई तो मैंने श्री विद्या किया। लेकिन जो आपकी लाइफ में माँ की एंट्री हुई उसका पूरा मतलब जब सोचेंगे तो लगता है कि अद्भुत है। अद्भुत है। बिल्कुल सही बात है। यूनिवर्स ने ऐसा सेट किया, यूनिवर्स ने किया या भगवती ने किया, मैं कुछ नहीं जानती। पर मेरे जैसे एक औरत जो इतनी बुरी है, उसके जिंदगी में श्री विद्या जैसे आना, वो अपने आप आ जाता है। हम चाहते हैं कि गुरु कैसे मिले, ढूंढते रहते हैं गुरु को। ऐसा नहीं है। जब आपका समय आ जाता है ना, तो गुरु अपने आप प्रकट हो जाता है। हम ढूंढ के, अभी इस जमाने में तो बहुत सारे गुरु है। ऐसा नहीं है कि गुरु, सच्चे गुरु भी नहीं है। अच्छे गुरु भी है, सच्चे गुरु। और हमें कैसे ढूंढेंगे? क्या 4 4 दिन रह के उनके पास दीक्षा लेके वो तो अच्छे गुरु नहीं करके छोड़ तो नहीं सकते ना। वो तो मेरा सौभाग्य अच्छा था कि मुझे माँ से मिलना हो गया। और मेरे इतने बुरे कर्म, मैं तो पता नहीं पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, इस जन्म के तो मेरे नहीं हो सकते अच्छे कर्म। हो सकता है छोटा कुछ हुआ होगा, इसीलिए भगवान ने इतना बड़ा फटकारा दिया। और मुझे प्यार भी दिया माँ से, माँ के साथ मिलवा के। ये मेरी जर्नी है। तो धनु, जब आपके साथ बचपन से आपने बोला एक एनर्जी कनेक्ट थी, आपको परेशान करती थी, आप इतने वर्षों से सोए नहीं थे, आपके घर वालों ने कभी नहीं सोचा कि कभी डॉक्टर को दिखाएं या कहीं और किसी पंडित को दिखाएं कि बच्चा हमारा परेशान है, उसका नेचर में इतना चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, सोती नहीं है? और आपने बोला कभी हाथ में कट हो जाता था, कभी गला दबाते थे। तो आपने माता पिता को इस बारे में बताया था कभी पहले? अरे बात यही है कि हमारे घर में ना कोई स्पिरिचुअल है। मेरे पापा तो बोलते हैं नाटक करती है, ऐसा कुछ भी। और माँ को तो बाहर जाने का परमिशन ही नहीं था, वो सब इन सब बातों से दूर है। और ये वो, मुझे कैसा पता चला मेरे साथ बचपन में ही, मुझे पता चला कि मेरे में ये ब्लैक एनर्जी है करके। एक बार क्या हुआ था, मैं बहुत अच्छी आर्टिस्ट हूँ, बचपन में मैं बहुत आर्ट करती थी। दिन में मुझे पापा डांटते थे कि तू पढ़ाई नहीं करती है, ड्राइंग करते बैठती है। इसीलिए मैं क्या करती थी, वो लोग सो जाने के बाद ना 11:30 12 बजे उठ के मैं ड्राइंग करती थी। उस वक्त मुझे एहसास होता था कि कोई तो मेरे साथ है, कोई तो ऐसे मेरे साथ बैठा है, कोई तो ऐसे घूमता है मेरे पास। वो 12 बजे में मैं अकेली थी ना, तभी मुझे ऐसा होता था पहले से। फिर एक बार क्या हो गया, मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं कोई सोई नहीं थी। मेरी ही उम्र की एक बच्ची सामने झूले पे मेरे घर में बैठ के बात कर रही है मेरे से। मैं वो अच्छे से जानती हूँ, आज भी व्हाइट एंड ब्लैक ड्रेस पहनी थी। वो मुझे बोल रही थी कि चल मेरे साथ, मैं तुझे तमाशा दिखाती हूँ। मैं बोली तमाशा, कहाँ तमाशा देखना है?
वो बोली पढ़ो, सामने के घर में ना एक तमाशा होने वाला। मैं बोली सामने के घर में कैसा था? वो बोले दो दो लोग ना मरने वाले हैं कल। बोली ये क्या हो रहा है? चल चल, चल करके मेरे हाथ पकड़ के खींचती, मैं सब वहां भी मैं नहीं जा रही, मैं नहीं आती हूँ करके। वो क्या, मैं हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे थे, वो क्या की, वो फर्स्ट फ्लोर से खिड़की से ऐसे उतर के निकल गई। ठीक है। फिर मैंने उठ के सुबह माँ को बताया कि मैं वो बोल रही थी कि सामने कोई तमाशा होने वाला, दो लोग मरने वाले हैं सामने के घर में। ऐसे मरने वाले तो कोई नहीं है। अब ये फिर पता चला शाम के 5 बजे उनके दो बेटे थे, जो 21-23 एज के थे, दोनों पुणे, हम लोग तब लोनावाला खंडाला जो मुंबई पुणे के सेंटर में आता है उधर रहते थे। वो बाइक में पुणे गए थे, तो उनकी दोनों की एक्सीडेंट हो गई। उसमें से एक स्पॉट डेथ हो गया, और एक की जान शायद 3-4 दिन बाद गई। वो बात मुझे उसने पहले ही बताई थी। वो मुझे लगा वो ये तो है। फिर माँ ने भी बोला कि हाँ, वो अगर को कहीं बुलाए तो मत जाना करके बोल दिया, बस उतना ही। और कुछ नहीं किया मुझे। और मैं तो जब भी रात में चिल्लाती थी ना, तो मेरी बेटी बेटा सब उठ के भाग के आते थे। और वो कुछ भी ऐसा लाइट लगा के सोती थी, या तो मैं कुछ हनुमान चालीसा लगा के सोती थी, ऐसे ही होता था। जब माँ के, आपके पॉडकास्ट में माँ भी बता रही थी कि उनके यहाँ रुकने के लिए बोला था, उस दिन भी अटैक हुआ था। वो दूसरी एक श्री विद्या की ये आई थी, गेस्ट आई थी, उनके साथ सोई थी मैं। उस वो भी विटनेस है कि वो भी उठ गई, मेरे पे अटैक हो गया। उसको भी अटैक कर गया उस दिन। वो लास्ट टाइम था जो अटैक किया। उसके बाद से माँ की वजह से, मुझे पता नहीं क्यों माँ ने रुकने को बोला। और क्या, वो मैंने तो उनको कुछ नहीं बताया था, वो खुद ही पता कर लिया था उन्होंने, क्योंकि माँ को सब कुछ पता होता है। क्योंकि मैं उनके साथ रहती हूँ आज तक इतने, 1 साल कैसे कुछ महीने हो गए, 1 साल को मैंने माँ को बहुत करीब से देखा है। और माँ को सब कुछ पता चलता है, हमारे दिल में क्या है और हम क्या। ऐसे बहुत बार हुआ है कि मैं कुछ पूछने जाती हूँ, ना पूछू पूछू ऐसे करती, पर तुरंत अपना वो जवाब दे देती है वो। सब कुछ पता चलता है माँ को, उनको बताने की कोई जरूरत नहीं है। माँ के ऊपर देवी माँ की कृपा है। हाँ, देवी माँ तो मैंने तो कभी भगवान को देखा नहीं है, पर माँ, गुरु माँ के रूप में तो देवी ही है। वो खुद स्वयं देवी है, मैं तो मानती हूँ, क्योंकि उनको मैं देवी भी मानती हूँ। और उनके बताए रास्ते पर चल रही हूँ। अभी कहीं पर पहुंचना है तो अभी उनका पता नहीं 20 साल से ज्यादा का साधना का उन्होंने लगाया है ऐसे जीवन में, तब जाके गुरु बनी। और हमको भी उनके रास्ते, अभी हाथ पकड़ कर थोड़ी ना हमें चलाएंगे, हमें रास्ता बताया है। हमें उस रास्ते पे चलना है, मेहनत करना है, चाहे 1 साल हो, 6 महीने हो, 1.5 साल, पता नहीं, वो हमारे श्रद्धा और भावना पर निर्भर है कि हम कब पहुंचेंगे। उनका तो यही मानना है कि अगर उनको साक्षात्कार हुआ है तो हमें भी हो जाए, हमारे शिष्यों को भी हो जाए, वही उनका कोशिश है। और हमें अच्छा अच्छा रास्ता, और उनके साथ रहकर वो कैसे बोलते हैं, कैसे करते हैं, सब कुछ हमें सीखना है। कैसे उठते, कैसे बैठते, कैसे खाते, वो सब हर एक बात को हमें सीखने की जरूरत है। हम कोई जीते नहीं है, हम सब यानी हम सब भ्रम में जीते हैं। और अभी माँ से मिलने के बाद मुझे पता चलता है कि वो कैसे शांत रहती है। कभी मैंने उनको गुस्सा करते हुए कभी देखा है, एक ही मूड में रहती है। हम तो ऊपर नीचे होते रहते हैं हम लोग। अब खाना भी ऐसा ही, वो कुछ भी खाती नहीं है, उपवास रहती है, और पानी पी के रहती है, फिर भी तंदुरुस्त रहती है। कैसे पॉजिटिव रहती है, वो हमेशा से पॉजिटिव रहती है, कुछ रिसर्च करती रहती है। अभी देखिए, ये पूरा लाइब्रेरी है यहाँ पीछे, इतने बुक्स है, अगर शिफ्ट करेंगे ना तो एक टेम्पो हो जाता है। ठीक है, इतने ही बुक्स उन्होंने पढ़ के डोनेट किया है पहले। आज भी आते ही रहते हैं बुक्स, अभी कितने हर तरह के बुक्स है, सब रिसर्च के। अब इतने मोटे मोटे बुक्स है कि मैं उसका नाम पढ़ने में ही थक जाती हूँ। अंदर तो मुझे 1 जन्म 2 जन्म भी नहीं होगा मुझे पढ़ने में, पूरे संस्कृत बुक्स है सब। ये तो ऐसा यही है कि यही है हाँ। गुरु की खासियत। कि वो सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि आपने बताया कि माँ, हमारा क्या है ना, हम सबका मूड ऊपर नीचे हो जाता है।
घर गृहस्थी में रहते हैं ना, तो सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा गुस्सा भी आ जाता है, कभी शांत भी हो जाते हैं, कभी थोड़े बेचैन भी हो जाते हैं। सिचुएशन के हिसाब से मूड स्विंग्स ऊपर नीचे चलते हैं। लेकिन आपने, हाँ सबसे अच्छी बात लगी कि आपने बताया माँ हमेशा एक भाव में रहती हैं। तो हाँ, सोचिए कि हमेशा। वो आत्मा कितनी स्थिर रूप में है। हम्म, ये तो बहुत इतनी बड़ी बात है। सिद्ध। हाँ, कभी मैंने उनको एग्जाइट नहीं होते, कभी डांटते हुए नहीं कहा, कभी गुस्सा होते हुए भी नहीं कहा। इतना, और बात भी बहुत कम करते हैं, क्योंकि हम लोग बड़बड़ बड़बड़ बक 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 करते रहते हैं, कुछ भी बात पे हमारी एनर्जी निकल जाए, जो भी हम पाठ करके जाप करते हैं वो सब वेस्ट कर देते हैं। माँ हमेशा कम बोलती है, लोगों से मिलती नहीं है। दुनिया भर से लोग उनसे मिलने आते हैं, और मैंने देखा है कि एक एक साल की अपॉइंटमेंट रहती है उनकी, फॉरेनर्स की। और उनसे बात करना, मिलना तो मुश्किल की बात है। अगर उन्होंने मुझे अपना साथ रख के सेवा करने का मौका दिया है, तो उस वो मेरी कोई औकात नहीं है। वो तो उनका बड़ा दिल है, और करुणा है उनकी। मैं तो रास्ते की पत्थर हूँ, जो सब लोग ठोकर मारते जाते थे, वो माँ ने हाथ में उठाया और हमें हीरा बना दिया। कितनी वो तो सुंदर आपने उनका बात बोली। बड़ापन है। जी जी, यही तो गुरु का जो है ना बड़प्पन होता है। वरना जैसे हम देखते हैं रास्ते पे इतने लोग होते हैं, हम सबके जीवन को नहीं संवार सकते, लेकिन माँ ने आपका जीवन संवार दिया। कहाँ से आपको ब्लैक से व्हाइट बना दिया ना। हाँ, टैक्स वाइट रियली बना दिया। अभी देखिए कितने हजारों लोग, पता नहीं, उनके पास कुछ सीखने आते हैं, कुछ यानी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, दुनिया भर से आते हैं। अब तक पता नहीं कितने हजारों लोग आएंगे, उसमें से मुझे ही क्यों चुना उन्होंने? मेरी मुझ में ऐसी कोई खास बात नहीं है। वो तो माँ का बड़ापन है, उनका नजर में सबके लिए प्यार है। वो क्या, पता नहीं उनको क्या लगा, वो उठा के मुझे अपने साथ, एक जो जिसकी औकात भी नहीं है, उनके साथ खड़े रहने की भी औकात नहीं है, उनको मुझे अपना सेवा करने का मौका दिया है मुझे। और और आजकल तो माँ बुक लिख रही हैं, जहां तक मुझे पता है। अभी मैंने उनका पॉडकास्ट किया है, तो वो रात भर दिन, पूरी पूरी रात सोती नहीं है और रिसर्च में लगी है। उन्होंने बताया कि धनु परेशान हो जाती है कि माँ सो जाओ, कुछ खा लो, पर मेरा ध्यान बुक से हटता ही नहीं है। रियली सोनम जी, मैंने माँ जैसे इंसान को कभी नहीं देखा है। वो 12 बजे तक लिखती है। ओ, एकदम हम लोग टेढ़े मेढ़े बैठ जाते हैं आधा घंटे के बाद, उनका स्पाइन एकदम स्ट्रेट रहता है 24 घंटे। ठीक है। और उठती है, रात में शायद 1-2 घंटा सोती होगी, 3-3:30 बजे उठ के बैठ जाती। उनका दिन शुरू होता है 3 बजे से, और बैठ के काम ही करती रहती है, ना खाती है ना पीती है। एक कॉफी पीती है हनी के साथ, बस। उसके बाद कुछ नहीं खाती हो। अगर हमारे जैसे खाएगी ना, तो उनका तबीयत खराब हो जाता है। वो बनी नहीं है हमारे जैसे खाने पीने जीने के लिए, वो कुछ और चीज के लिए बनी है, जो बहुत रिसर्च करती है, और सबका इतना वो परवाह करती है ना, कि रात दिन रात बैठ के क्यों लिखती है पता है? कि आगे जनरेशन गलत, आपको बता, गलत क्या बोलते हैं, यंत्र तंत्र वो सब पूरा रिसर्च करके गलत, क्योंकि किसी को रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो क्यों नहीं आ रहा है, इनको चिंता रहता है कि वो इतना मेहनत करते हैं, क्यों नहीं आते। और पूरा बुक्स 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 पूरा पढ़ती रहती है, पढ़ती, इतने मोटे मोटे बुक्स देखिए, कितने मोटे मोटे बुक्स है, सब पढ़ते रहती है। मुझे तो थक जाती हूँ मैं बोलती है, माँ थोड़ा सा तो भी खा लीजिए कुछ। नहीं, हो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो एकदम फिट रहती है, एकदम सीधी स्पेन में। हम थोड़े देर में ही टेढ़े मेढ़े बैठ जाते हैं, ऐसा बैठो वैसा बैठो, वो कुछ नहीं करते, ऐसे ही बैठे। कि गुरु ऐसे ही होते हैं ना, वो आते ही खाते पीने मौज करने के लिए आते, उनकी जिंदगी कुछ इसी के लिए बनी है। वो इसीलिए आए हैं कि दूसरों को रास्ता दिखाए और दूसरों के उद्धार करे। उनका जी जी मकसद ही है जिंदगी का। जी। हम तो ऐसे ही वेस्ट बॉडी है, हाँ हाँ हमसे हाँ। किसी का कोई भला नहीं होता। आपसे तो बहुत लोगों का भला होता है, लाइक मेरे जैसे लोगों से तो कोई भला नहीं होता। ये तो पुण्य आत्मा है और देवी है वो। मैंने तो कभी देवी को देखा नहीं है, गुरु माँ ही मेरी देवी है। मैं और मेरा बेटा को भी, बेटा भी दीक्षा लिया है, दोनों के हाँ, लिए। तो अभी आपकी फैमिली में भी मतलब जैसे कि आपके अंदर चेंज आया, तो ये आपकी फैमिली ने ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने ये चीज समझने की कोशिश की कि आध्यात्म हमारे जीवन में कितना अहम रोल प्ले करता है। वो लोग इस चीज को अपना रहे हैं अपने जीवन में। हाँ, किसका तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरे भाई बहन सब इस लाइफ से दूर दूर ही रहते हैं। पर मेरा बेटा बहुत बदल गया है। पहले वो जैसे
कॉलेज के लड़के जो रहते थे ना, वैसा था वो मंदिर मंदिर कहीं नहीं जाता था। आज वो भी 360, उसकी भी एक एक्सीडेंट हो गई थी, बहुत मेजर एक्सीडेंट। जो पीछे से उसका पूरा यहाँ पे से पूरा स्टिचिंग पड़ा है, सर्जरी हुई है उसकी। उसने भी 360 डिग्री, तब से वो बदल गया, पूरा स्पिरिचुअल हो गया मेरी तरह। वो पहला जैसे वो लड़कों का हैबिट रहता है घूमना फिरना, ऐसा वो वैसा था, कभी कोई बात नहीं मानता था। पर अभी 360 डिग्री वो भी चेंज हो गया है। वो भी वो प्राणायाम करता है, योगा करता है, अभी पूरा श्री विद्या का साधना करता है। माँ से हमेशा, माँ के साथ रहता है, हमेशा हाजिर रहता है माँ के सेवा में सब। ये गुरु प्रेम आपका देखकर इतना मन खुशी से भर रहा है देखकर, क्योंकि क्या होता है ना, गुरु जब मिल जाते हैं ना, और हम जब तक खुद नहीं समझ पाए कि वही सच्चा गुरु है जो हमें मिला है, और फिर नहीं भटकना है ना, तो फिर एक्चुअली वो जो गुरु की जो प्रकाश है ना, वो आपके जीवन में भरने लगता है। तो जैसे हाँ। आपने बताया कि गुरु माँ से जब से आप मिले, आपका और आपके पूरे परिवार का जीवन बदल गया ना। तो मुझे माँ ने आपके बारे में कई बार बताया था, जब भी मैं उनके साथ पॉडकास्ट करती थी, तो मुझे था कि मैं आपके साथ मिलूं और आपसे मिलकर समझूं कि क्या आपके जीवन में परिवर्तन आया। क्योंकि जब जब आध्यात्मिकता के राह पे हम अपने कदम रखते हैं, तो जब हम अपनी पिछली जिंदगी देखते हैं, अपने आप को जब हम देखते हैं, तो विश्वास नहीं होता कि क्या ये मैं हाँ। वही थी, मैं कैसी हाँ। थी और मैं कैसे कर सकती थी इतना सब कुछ, इतना ये मैं कैसे, मतलब असंभव लगता है ना, ऐसा लगता है कि कोई मेरा दूसरी कॉपी है जो ये सब कुछ कर रही, मैं तो नहीं कर सकती। हाँ। लेकिन जब हम्म। वही है कि देखो ईश्वर कैसे हमें पूरा आगे से पीछे ऐसे घुमा देता है एक बार में, पूरी कठपुतली की तरह नचा देता है, और समझ समझ ये चीज समझा देता है कि तुम वो नहीं हो जो तुम कर रहे हो, तुम ये हो, अपने आप को पहचानो। सबसे बड़ी हम्म। पहचान जब हमें हमारे आप से होती है ना, खुद से होती है, और हमें हाँ। एक गुरु मिल जाते हैं, तो एक्चुअली हम सही पथ पर चलते हैं, जैसे आज आप चल रहे हो। सच्चा हम खुद तो यही है, जो हम पॉजिटिव है ना यही है। वो सब हमारा पता नहीं क्या था, वो बुरा एंटिटी था या बुरी आदत, या हमें रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था, तो हम लोग ऐसे भटकते थे। अभी तो कुछ भी नहीं। मैं तो इतनी खुश हूँ कि माँ के साथ रह के उठते बैठते ज्ञान मिलते रहता है मुझे, ज्ञान देते रहते। खाना बनाती हूँ तो ज्ञान देते, खाना खाती हूँ तो हर वक्त मुझे, मैं ज्ञान से भरी हूँ। माँ मुझे बहुत ज्ञान देती है, अच्छे अच्छे बातें बताती है, तो अच्छा लगता है। काश मैं मुझे पहले मिला होता, क्योंकि वो जी समय जी। नहीं आता है ना, समय आया तभी तो मिलेंगे ना। जब तक बुराई का घड़ा नहीं भरेगा, तब तक वो फूटेगा हाँ। नहीं, तो घड़ा को भरना जरूरी है। हम सबके साथ यही हुआ है, जैसे आपके साथ, ऐसे मैं अपने साथ देखती हूँ। तो जो मतलब, चाहे हम इतने भी बुरे नहीं थे, पर बुरे थे, इतने अच्छे भी नहीं थे, और अभी हम इतने अच्छे नहीं बने हैं, अभी हमें और अच्छा बनना है। जब तक ईश्वर को पा नहीं लेंगे, तब तक हम अच्छे नहीं बने हैं, हम उसी राह पर ठीक हैं। अभी और भी बुराइयां हैं जिनको हमें खत्म करके आगे बढ़ना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, क्योंकि आपके बारे में कई बार सुना था माँ से। तो है। आज आपके साथ मिलके, आपके साथ बातें वो करके तो मुझे माँ बहुत का अच्छा प्यार लगा। है, जो जिनका नजर में बहुत प्यार होता है ना, उनको सब अच्छा ही दिखता है। जैसे आपको सब अच्छे लगते हैं, माँ का भी नजर में बहुत प्यार भरता है। जिसके आंखों में प्यार रहता है ना, उनको सब अच्छा ही दिखता रहता है। मुझ में से कोई खास नहीं है, वो तो माँ का प्यार है जो मुझे इतना जी अच्छे रास्ते पर लाई। मानो आगे जी भी जी। रहूंगी, उनके साथ ही रहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल रहेंगे। और आप कुछ तो, जी। आप तो देवी के साथ रहते हैं, देवी माँ की कृपा है माँ पर, और माँ की कृपा है आप पर, तो इनडायरेक्ट वे में देवी माँ की कृपा ही आप पर हो रही है। तो मुझे हाँ। बहुत हाँ। अच्छा लगा आपसे मिलकर, और मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जैसे आपका जीवन बदला है ना, आपके जीवन में एक सच्चे गुरु आए हैं, माँ की कृपा हुई है, ऐसी हम सबके जीवन में सच्चे गुरु का आगमन हो, और हम सब सही पथ पर चलें। क्योंकि कहीं ना कहीं जो हम्म। बुराइयां हैं ना, वही हमें अपनों से, अपने आप से हाँ। और ईश्वर से दूर हाँ। करती है। तो सबसे पहले उस बुराई के रावण का ही मर्डर करना है जो हाँ। अपने अंदर बैठा हुआ है। उनका ही मर्डर करना है। ओके, थैंक यू सोनम थैंक जी, यू सो मुझे मच। इतना मौका दिया आपने बात करने। मुझे बहुत खुशी हुई आपसे बात करना, मुझे बहुत बड़ा सपना था मेरा। आप मैसूर आएंगे बोली थी, फिर आप जी के शायद कैंसिल कर लिया आपने। जी, अभी अच्छा हो नहीं लगा है पाया, मुझे लेकिन आपसे। कभी आऊंगी जरूर, माँ ने बोला है। जरूर तो देखो, आएंगे। भगवती कब बुलाती है, जब बुलावा भगवती का होगा आ जाऊंगी। जरूर आएंगे, आपको भी हम सेवा करेंगे, आपको भी देखभाल करेंगे। थैंक यू। जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते।